जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि नागपंचमी के 4 दिन बाद हम लोग नागपंचमी मनाते हैं। तो आज हमारा नागपंचमी था, तो मैं नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि दूध लावा चढ़ाने के लिए मुझे ही जाना है, क्योंकि पापा गए हैं खेत में। और ये नाग देवता जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने दूध लावा चढ़ाया, उसके बाद मंदिर में शिव जी को हम लोगों ने दूध लावा चढ़ाया, और उसके बाद नंदी महाराज भी वही होते हैं। तो नंदी महाराज को चढ़ाने के बाद हम लोग तुलसी जी को चढ़ाते हैं, और मंदिर के बाहर गणेश जी का मूर्ति है, तो हम लोगों ने गणेश जी को भी दूध लावा चढ़ाया। और उसके बाद हम लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन किया, और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं गांव के एक दूसरे मंदिर में, जो कि गांव के एकदम बीचों बीच है। एंड ये मंदिर दुर्गा माता का मंदिर है, और यहाँ पर भी कई सारे भगवान हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी दूध लावा चढ़ाया थोड़ा बहुत भगवान को, और उसके बाद पीपल के पेड़ के भी हम लोग चढ़ाते हैं। और पीपल को पेड़ के चढ़ाने के बाद हम लोगों ने को अभी भी बहुत सारे भगवान को चढ़ाना बाकी था, तो हम लोग वहीं पर चले जाते हैं और दुर्गा माता को चढ़ाया, और उनके आसपास के जो भगवान थे उन्हें भी हमने चढ़ाते हैं। और उसके बाद गांव के कुछ भाई भी आ जाते हैं, जो कि ये भी यादव ही हैं, एंड ये हमारे भाई ही लगते हैं। तो ये लोग भी आते हैं यहाँ पर दूध लावा चढ़ाने के लिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं एक और भगवान को चढ़ाने के लिए। ये यहाँ पर कौन कौन से भगवान थे मुझे नहीं पता था। और उसके बाद मैं कपूर लेकर आया था, तो दुर्गा माता को कपूर भी बांट देता हूँ। कपूर बांटने के बाद मैं घर की ओर निकल देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जितने भगवान थे हम लोगों ने दूध लावा चढ़ा दिया है, और रास्ते में एक और भगवान है, तो वहाँ पर भी हम चढ़ा देंगे। और वहाँ पर चढ़ाने के बाद मैं सीधा घर चला जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि खेत में भी चढ़ाना पड़ेगा, तो मैं घर वापस घूम के आता हूँ घर से खेत के लिए, क्योंकि नाग देवता खेत में होते हैं और खेत में चढ़ाना जरूरी है। तो मैं रास्ते में देखता हूँ कि एक केरा का था टूट कर गिरा हुआ था, और ये मेरे ही केरा का खेत में था गाइस, क्योंकि आज मेरा केरा कट रहा था और पापा वहीं पर गए थे, और इस वजह से मुझे दूध लावा चढ़ाने के लिए आना पड़ा, वरना पापा ही जाते हैं। और खेत में आने के बाद मैंने दूध लावा चढ़ा दिया था, और उसके बाद मैं खेत में घूमने लगता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं देखता हूँ कि केरा का बच्चा कटा हुआ है, लगता है पापा ने थोड़ा बहुत बच्चा काटा था। और उसके बाद ये देखता हूँ कि केरा का पेड़ भी कट चुका है गाइस, क्योंकि जो केरा काटते हैं वो पेड़ भी काट देते हैं, क्योंकि केरा ज़्यादा ऊपर होता है, इस वजह से पेड़ काटने के बाद आसानी होता है थोड़ा केरा ले जाने के लिए। और यहाँ पर दूध लावा चढ़ाने के बाद मैं घर चला जाता हूँ, और घर जाते जाते मैं एकदम पसीने से भीग चुका था गाइस, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि अभी सुबह सुबह ही कितना ज़्यादा धूप हो रहा है। तो मैं एकदम पसीने से भीग चुका था, एंड मैं थोड़ा थक गया था, क्योंकि गांव का आधा चक्कर मार के आया था। एंड घर में आकर देखता हूँ तो खाना बना था, और कुछ टाइम बाद खाना बन के रेडी हो जाता है, तो मैं खाना लेकर आ जाता हूँ। एंड मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ, क्योंकि फेस्टिवल के दिन थोड़ा मीठा तो बनता है। और उसके बाद मैं सो जाता हूँ, और उठने के बाद मैं देखता हूँ कि 2 बज चुका है गाइज। और उसके बाद मैं मुँह धोता हूँ, और उसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने तो अपना ड्रेस धोया ही नहीं। और मैं इतना शौक क्यों हूँ, क्योंकि बादल लग चुका है और कभी भी बारिश हो सकता है, और मैंने ड्रेस नहीं धोया तो मैं कल क्या पहन के जाऊँगा। और कुछ टाइम बाद बारिश हो भी होना चालू हो जाता है, और मेरा 2 जोड़ी ड्रेस है, लेकिन मैं फिर भी एक ही जोड़ी ड्रेस पहन के जाता हूँ। तो इस वजह से मैंने बारिश में थोड़ा बहुत भीग कर अपना ड्रेस धो लिया, और मैं थोड़ा थोड़ा भीगा था, पूरा नहीं। और आप लोग को तो पता ही है गाइस, अगर दोपहर को सोते हैं तो दिमाग का एकदम कैसा हो जाता है, सिर भी दुखने लगता है, और मैं आज कुछ ज़्यादा ही सो गया था। तो फिर क्या था, मैं बारिश का थोड़ा बहुत एंजॉय लेता हूँ। तो बारिश को भी मेरा खुशी देखा नहीं जाता, और ये बारिश होना एकदम रुक ही जाता गाइस। तो मैं उसके बाद आ जाता हूँ अपनी दुकान में, और दुकान में आने के बाद मैं दाल मोठ खराब होता हूँ, क्योंकि मीठा खाने के बाद मेरा मूड एकदम ख़राब हो चुका था। और दाल मोठ भी एकदम क्या कहूँ, अब दाल मोठ पूरा एकदम मेहरा गया था, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और उसके बाद मैं निकालता हूँ फिर से एक रेड बुल, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि रेड बुल पीने के बाद मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं रेड बुल पीने लगता हूँ, और रेड बुल पीने के बाद कुछ टाइम मैं दुकान में बैठा रहता हूँ, और उसके बाद मैं आता हूँ छत पर अपना ब्लॉग एडिट करने के लिए। और वहाँ पर आकर देखता हूँ तो मौसम एकदम फ्रेश हो चुका है, जहाँ पर एकदम नीला नीला आसमान दिख रहा है, बारिश का होने का नामो निशान नहीं है। सब लोग खुश हो रहे थे कि आज तो एकदम बारिश होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगा, खेत के लिए अच्छा होगा, लेकिन बारिश होने का नामो निशान नहीं था। तो मुझे इससे क्या, गर्मी तो वैसे भी हो ही रहा था। तो गाइज मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलेगा। तो बाय बाय गाइज।